हाँ, हमारी आदतों का सीधा संबंध हमारे भविष्य और हमारे मिलने वाले सुख दुख से है। आदतें बता देती हैं कि हमारी सोच कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है। साथ ही हमारी आदतें हमारा भविष्य भी बनाती हैं और हमें शुभ और अशुभ फल भी देती हैं। इसलिए आज हमें पंडित जी आपकी वो 8 आदतों के बारे में बताएंगे जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपकी आमदनी घटा सकती है। इसके अलावा आज के कालचक्र में आपके लिए क्या खास है, आइए आपको पहले वो बताते हैं। आपकी 8 आदतें आपका आने वाला कल बिगाड़ सकती है। किन आदतों से रूठ सकती है माँ लक्ष्मी और घर में दरिद्रता आ सकती है। किन आदतों से शनि और मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, पंडित जी आपको बताएंगे गुड लक मुहूर्त में। किस रंग का झंडा आपकी फैक्ट्री को बुरी नजर से बचाएगा। आज के सक्सेस मंत्र में हम आपको बताएंगे संतान के कमरे का गलत वास्तु रोक रहा है उसकी शादी कैसे, ये हम आपको बताएंगे आज के वास्तु टिप में। और अगर इसके अलावा आपके मन में भी कोई सवाल है, आप पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं, कार्यक्रम के दौरान आप कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012046025003 और 012046025004। पंडित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करें। आइए उससे पहले आपको आज का शुभ मुहूर्त बताते हैं। 8 मई 2015 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है जो सुबह 8:05 से शुरू हो चुकी है। मूल नक्षत्र दोपहर 12:10 तक रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक है। आज मूल नक्षत्र के बाद सामान और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। अब हम आपको आज का गुड लक मुहूर्त बताएंगे जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। बताइए पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करें। आज सुबह पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बता दिया। अब हम आपको आज का गुड लक मुहूर्त बताएंगे जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। बताइए पंडित जी आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करें। आज सुबह 11:51 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त है। इसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। चलिए पंडित जी के साथ हम अपनी इस खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंडित जी सबसे पहले ये बताइए हमारी आदतों का हमारी किस्मत से क्या कनेक्शन है और बुरी और अच्छी आदतें क्या हमारे भविष्य पर प्रभाव डालती हैं। देखिए, आदत मनुष्य का जो कर्म है वही जब धीरे धीरे ज्यादा बार परिणित हो जाता है तो आदत बन जाता है और आदत मनुष्य के उत्थान और पतन का कारण बनती है। हमारे जन्म कुंडली में कौन से ग्रह कैसे हैं उसके हिसाब से हमारा व्यवहार डिसाइड होता है। जैसे कोई आदमी गर्मी के दिनों में भी अगर 2-2 दिन 3-3 दिन ना नहाए और तमाम प्रकार के बहाने करे तो आप मानिए कि इस आदमी का शनि और राहु लग्न पर पूरी दृष्टि कर रहा है, इसलिए ये नहाने से बच रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आदमी प्रॉपर दातून मंजन ना करे, दांतों की सफाई ना करे, नाखून की सफाई ना करे और जोर जोर से बोले, चिल्लाकर बोले, लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाली बात बोले तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों की जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में शनि राहु की स्थिति होती है। और अगर आदमी सुस्त होकर के घर में ही बैठा रहे और कुछ ना करने की सोचे और कुछ ना साहस दिखाए तो निश्चित रूप से तीसरे भाव में पापक ग्रहों की स्थिति होती है और जो पापक ग्रहों से दृष्ट भी होते हैं। इसी तरह से मनुष्य के जूते अगर इधर उधर बिखरे हुए हैं तो उसके राहु की खराबी के संकेत हैं। तो छोटी छोटी आदतें भी मनुष्य की छोटे छोटे ग्रहों से संबंधित हैं। अगर आपके घर में नल हर समय टपकता है या फर्श पर पानी लगता है तो निश्चित रूप से आपके घर में लोगों को बेचैनी रहेगी और आपका चंद्रमा खराब है। इन ग्रहों को ठीक करने के लिए आप अपनी छोटी छोटी आदतों को यदि सुधार लें तो ये ग्रह आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पर जरा सा आप ध्यान दें
और इन बातों को ठीक करने में आपका न तो पैसा लगेगा, न तो अतिरिक्त समय लगेगा। सिर्फ अपने आदत पर आपको सुधार करना है। तो आज मैं चाहूंगा कि 8 आदतों के बारे में मैं बात करूंगा और ये सारी आदतें आप भी नोट करके देखें, कहीं ये गलती आपसे भी तो नहीं हो रही है। जाने अनजाने में अगर ये गलती हो रही है तो इसको रोकने का पूरा प्रयास करिए और प्रकृति के अनुरूप ठीक आचरण करने की कोशिश कीजिए। पंडित जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें कुछ भी करते हुए या जो आदतें हमारी हैं, छोटी छोटी आदतें हैं, उस पर हमें जरूर गौर करना चाहिए। ये बताइए, कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जिससे हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, मान सम्मान छिन जाता है, वो कौन कौन सी आदतें हैं? सही बात है, ये एकदम सत्य बात है कि बात से ही आदमी को हाथी मिलती है और बात से ही आदमी को हाथी की लात मिलती है। अगर आप अच्छी बात करते हैं तो आपको पुरस्कार में हाथी मिल सकती है, लेकिन अगर आप बुरी बात करते हैं, गंदी बात करते हैं, तो शायद आप हाथी के पैर के नीचे दबाए भी जा सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर गंदगी करते हैं और बाहर से आने के बाद, कहीं से आप बाहर से आते हैं और घर में आने के बाद आप हाथ पैर नहीं धोते हैं, तो ऐसी आदतें आपके सम्मान को निश्चित रूप से ठेस पहुंचाएंगी। आपकी यश कीर्ति घटेगी। इधर उधर कहीं पर भी गंदगी करने की आदत अशुभ असर देने वाली होती है। कहीं पर भी गंदगी करने से बचना चाहिए और यथासंभव जितना आपसे हो सके स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देने वाला व्यक्ति शुभ ग्रहों के प्रभाव में रहता है और ऐसे व्यक्ति के चारों तरफ उसकी यश कीर्ति का विस्तार होता है और निश्चित रूप से संपन्नता भी उसके जीवन में बनी रहती है। जो लोग गंदगी करते हैं वो लोग सदैव शनि राहु से पीड़ित रहते हैं और दरिद्रता उनके जीवन में, असम्मान उनके जीवन में बना रहता है। तो क्या आप जूठी थाली या फिर बर्तन छोड़कर उठ जाते हैं? आखिर ऐसी आदतें आपको किन परेशानियों में डाल सकती हैं, ये पंडित जी आपको बताएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी जरा राशिफल की शुरुआत कर लें और बात मेष राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मेष राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये संकेत कर रहा है कि आपका स्वास्थ्य पूरे दिन अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको अपने विद्याध्ययन के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। लेकिन मेरा सुझाव है कि आज किसी भी काम में आप जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से आप नुकसान में हो सकते हैं। आज आपको चाहिए कि आप सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें और शिवालय में जाकर, शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें या जल चढ़ाएं और यथासंभव ओम नमः शिवाय का जप करें। इससे आपका दिन मंगलमय होगा और आने वाला समय भी आपके लिए मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अपने घर में आए मेहमान को ठंडा पानी पिलाना क्यों जरूरी होता है, ये भी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा वृषभ राशि के जातकों की बात करें, उनके आज के राशिफल पर नजर डालें कि उनका आज पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज वृषभ राशि के जो जातक हैं, उनकी राशि में मंगल बुध की युति चल रही है। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आमदनी में भी आपकी बढ़ोतरी होगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आय स्रोत भी आपका बढ़ेगा और जीवन साथी से भी आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है। लेकिन आज आप स्नान के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें और दुर्गा मंदिर में उस पीले फल ले जाकर के दान करें और आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। इससे आपका पूरा दिन मंगलमय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके मुताबिक फल नहीं मिलता हमें, तो क्या कुछ आदतें इसका एक कारण है? वो कौन कौन सी आदतें हैं जिस वजह से हमें अपनी मेहनत मुताबिक फल नहीं मिलता? देखिए, ग्रहा राज्यम प्रयक्षंतिम ग्रहा राज्यम हरंति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। कहते हैं कि ग्रह ही राज्य को देते हैं, ग्रह ही राज्य को छीन लेते हैं और ये त्रिलोकी, तीनों लोक, 14 भुवन ग्रहों के प्रभाव से आच्छादित है। ये ग्रह ही हमारी आदतों को भी बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। इसमें हमें सुधार करना है, इसलिए कि हम मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते मनुष्य को बुद्धि मिली है,
84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसको अच्छे और बुरे का ज्ञान मिला है। तो जूठी थाली, यदि आप भोजन कर रहे हैं और जूठी थाली छोड़ करके उठ जाते हैं तो ये अच्छी आदत नहीं है। ऐसा काम करने वाले लोगों को अस्थायी सफलता नहीं प्राप्त होती है। सफलता तो मिलती है लेकिन परमानेंट सफलता नहीं मिलती है। जो लोग जूठी थाली या बर्तन को छोड़ करके उठ जाते हैं, ऐसे लोग मेहनत अधिक कर लें फिर भी पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर आप जूठी थाली को छोड़ करके भी उठें तो आप ध्यान रखें कि आपके वहां बैठे रहते ही कोई उसे उठाने वाला हो, तब तो आप छोड़कर उठ सकते हैं। लेकिन अगर आपके उठने के बाद भी जूठा बर्तन वहां 10, 15, 20 मिनट तक पड़ा रहता है तो ऐसे जूठे बर्तन को अगर आप छोड़कर उठते हैं तो इससे आपके कार्य में भविष्य में विघ्न उत्पन्न होगा। अगर खाना खाने के बाद जूठे बर्तनों को सही स्थान पर न रखा जाए तो शनि ग्रह और चंद्रमा, ये दोनों ग्रह अशुभ फल देते हैं, और अगर रखा जाए तो शनि और चंद्रमा के संयुक्त दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। जिन लोगों की कुंडली में विष योग होता है, शनि और चंद्रमा एक साथ होते हैं, वो लोग प्रायः अपनी जूठी थाली को छोड़ करके उठ जाते हैं और उनके उठने के घंटों बाद तक उनकी थाली उसी स्थान पर पड़ी रहती है, जिससे ऐसे लोग मन में तमाम प्रकार के नकारात्मक विचारों से भरे रहते हैं और अपने जीवन के क्षेत्र में सफलता बड़े मुश्किल से प्राप्त करते हैं। राहु दोष से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन सी आदत पर जरूर गौर करना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। अभी जरा मिथुन राशि वालों का हाल जान लें कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं। आज मिथुन राशि के जातकों के राशि में व्यय शुक्र की स्थिति है, इसलिए आज थोड़ी सी आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आज आपका मन भी बेचैन रह सकता है और परिवार में लेकिन खुशी का माहौल रहेगा। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, दर्शकों को ये भी बताइए कि हमारी वो कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारी कुंडली में राहु को कमजोर करती हैं और हमें परेशानी में डाल सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में अगर कोई मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो पहली बात तो सनातन संस्कृति ये कहती है कि अतिथि देवो भव। हमारे घर में मेहमान को हर समय भगवान का रूप माना गया है। पहले लिखा जाता था घर के दरवाजे पर स्वागतम, अब लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। तो हमारी जो संस्कृति है ना, वो अतिथि देवो भव की है। मेहमान जो है वो भगवान होता है, उसके घर में आते ही ठंडा पानी जरूर देना चाहिए। जो भी अतिथि घर में आए उसे ठंडा पानी जरूर देना चाहिए। अगर आप मेहमान को ठंडा पानी नहीं पिला पाते तो आपकी कुंडली में राहु ग्रह बुरा प्रभाव जरूर डालेगा। मेहमान को, अतिथि को ठंडा पानी पिलाने से राहु ग्रह का दोष दूर होता है और निश्चित रूप से यह दोष जब दूर होता है तो आपके जीवन में यश कीर्ति का विस्तार होता है। ऐसे ही और भी आदतों के बारे में पंडित जी आपको बताएंगे पूरे कार्यक्रम में। अभी जरा हम कर्क राशि वालों के हाल को जानें कि उनके आज के सितारे क्या कहते हैं और उनका पूरा दिन आज का कैसा रहेगा। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। विद्यार्थी अगर आप हैं तो पढ़ाई में भी आपको 100% सफलता मिलने वाली है। आपके बिगड़े हुए काम भी आज बन जाएंगे। आज आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए और गणेश जी को पीले फूल चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी कौन सी आदत एक साथ 3 ग्रहों को कमजोर कर सकती है और हमें डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से परेशान कर सकती है, अभी ये पंडित जी बताएंगे। बताइए पंडित जी, कौन सी वो आदतें हैं? देखिए, आप अगर बुध, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा के दोषों को दूर करना चाहते हैं तो हर रोज आप पेड़ पौधों को पानी देना शुरू कर दीजिए। अगर आपने अपने आंगन में या घर में या अपने बगीचे में पेड़ पौधों की एक नर्सरी लगाई हुई है तो उसकी देखभाल न करने वाले व्यक्ति को मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर की समस्या परेशान कर सकती है। जो लोग
पौधों के रखरखाव, देखरेख और उन्हें पानी देने का कार्य करते हैं, उनके जीवन में हर तरह से सुख बना रहता है और पूरे परिवार के सदस्य सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। जिस घर में सुबह शाम पौधों को पानी दिया जाता है, ऐसे घर के सदस्य हर परेशानी का सामना बड़े आसानी और धैर्य के साथ करते हैं और परिस्थितियां उनके अनुकूल हो जाती हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति भी परिवार के लोगों के अनुकूल हो जाती है और जीवन जीने में आनंद आता है। तो हमारी कुछ आदतें हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं। आज पंडित जी आपको वो 8 बुरी आदतों के बारे में बता रहे हैं जिससे आपको जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उस आदत की जिसकी वजह से हमारे सम्मान को ठेस पहुंच रही है और घर में दरिद्रता का वास हो रहा है। बताइए पंडित जी, कौन सी वो आदतें हैं? देखिए, कोई व्यक्ति अगर बाहर से घर आ रहा है अपने और पहुंच करके एक जूता निकाल करके दाहिने, एक जूता निकाल करके बाएं फेंक रहा है, मतलब जूते को अनुशासित ढंग से ठीक जगह पर नहीं निकाल रहा है और जूते चप्पल इधर उधर फेंक देता है, तो ये आदत आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। निश्चित रूप से अगर हमारे शास्त्र की बात करें तो शास्त्र के अनुसार घर में बेतरतीब रखे हुए जूते और चप्पल विरोधियों को मजबूत करते हैं और साथ ही इस आदत के कारण विरोधी मजबूत होते हैं और मान सम्मान में कमी आती है। घर में दरिद्रता का भी वास होता है। इसलिए आप अपने घर में हमेशा जूते और चप्पलों को व्यवस्थित ढंग से ही रखने की कोशिश कीजिए। यदि आपके घर में जूते चप्पल इधर उधर फैले हुए हैं या बेड के नीचे कोई चप्पल गया है, कोई जूता बेड के नीचे गया है, उसे आप ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने विरोधियों को मौका दे रहे हैं अपने को परेशान करने का, अपने परेशान होने का आप मौका दे रहे हैं। जूते और चप्पलों को अनुशासित ढंग से रखें और उन्हें ठीक ढंग से ठीक जगह पर रखें, उन्हें बिखेर करके ना रखें। तो कौन सी आदत ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि काम को भी बिगाड़ देती हैं, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल अभी जानते हैं सिंह राशि वालों का हाल, उनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज पूरा दिन उनका कैसा व्यतीत होगा। आज सिंह राशि के जातकों के स्वास्थ्य में निसंदेह सुधार होगा। बहुत खुशी की बात है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आज आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ मिलेगा। आज आपके मित्रों का सहयोग भरपूर आपके साथ बना रहेगा। आपको चाहिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुबह या शाम जरूर करें और शिव मंदिर में पंचामृत चढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की, उनका आज का राशिफल क्या कहता है और आज पूरा दिन इनका कैसा बीतेगा, आइए देखते हैं। आज कन्या राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिलेगा और आज आपके विदेश यात्रा का योग बन रहा है। यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आज आपके जाने का योग बन रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तारक मंत्र ओम राम रामाय नमः, जिससे भवसागर पार हो जाता है, उस मंत्र का जप करें और श्री राम दरबार का चित्र लगाकर उसकी पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सी 8 आदतें ना सिर्फ हमारी सेहत बल्कि हमारे बैंक बैलेंस, परिवार, रिश्ते और हमारे भविष्य को प्रभावित करती हैं? आगे और भी आदतों पर पंडित जी से हम जानकारी लेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए एक बार फिर से जान लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वाले आज वो कौन से खास उपाय करें जिनसे उनका आज का पूरा दिन सफल हो। बताइए पंडित जी, कौन से वो खास उपाय हैं? एक बार फिर से बताना चाहूंगा मेष राशि के जातकों को कि आज शिवलिंग का जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करिए। निश्चित रूप से इससे आपका दिन मंगलमय होगा। वृषभ राशि के जातक आज दुर्गा मंदिर में पीले फल चढ़ाएं और केसर का तिलक माँ दुर्गा को भी लगाएं, स्वयं भी लगाएं। मिथुन राशि के जो जातक हैं आज गाय को हरा चारा खिलाएं, शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाएं। निश्चित रूप से इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कर्क राशि के जातक हैं इन्हें आज चाहिए कि गायत्री मंत्र का जप प्रातः सायं दोनों समय करें और गणेश जी को पीले फूल चढ़ाएं। सिंह राशि के जातकों को आज शिव मंदिर में शिवालय में जाकर के पंचामृत चढ़ाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। कन्या राशि के जातक आज
भवसागर से पार उतारने वाला ओम राम रामाय नमः जो तारक मंत्र है उसका जप करें और श्री राम दरबार की पूजा करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का सक्सेस मंत्र क्या है आप लोगों के लिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी, क्या है आज का सक्सेस मंत्र? देखिए, अगर आपकी फैक्ट्री या ऑफिस को बुरी नजर से आपको बचाना है तो फैक्ट्री या ऑफिस की छत पर नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट के कोने में छत पर एक 10 फीट का लोहे का रॉड, उसमें लाल रंग का एक महावीरी झंडा आपको बचाना है तो फैक्ट्री या ऑफिस की छत पर नैऋत्य कोण में साउथ वेस्ट के कोने में छत पर एक 10 फीट का लोहे का रॉड, उसमें लाल रंग का एक महावीरी झंडा आप जरूर लगा दीजिए। अगर ये झंडा आप लगा देते हैं तो आप नजर दोष से और बुरे नजर से हर समय बचे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी कौन सी आदत अशुभ फल हमें दे सकती है और हमारे कार्यों को बिगाड़ सकती है, तो कौन कौन सी वो आदतें हैं, आइए पंडित जी से जानते हैं। बताइए पंडित जी। देखिए, किसी घर में अगर बिस्तर सोकर उठने के बाद इधर उधर फैला रहता है या चादरें तकिया हमेशा गंदे रहते हैं, चादरों में सलौटे रहती हैं, कपड़े कहीं पर भी बिखरे रहते हैं, कपड़ों में इस्त्री नहीं होती है, तो ऐसी आदतें अशुभ फल देने वाली होती हैं। मैं तो छोटी सी बात कहूंगा, यदि निर्जीव चादर आपके अनुशासन में नहीं है, उसके चारों किनारे सलीके से नहीं हैं, तो आप मनुष्य को क्या ठीक ढंग से व्यवहार कर पाएंगे। लोगों का काम में ऐसे लोग जो होते हैं जिनके घर में बिस्तर इधर उधर अव्यवस्थित पड़े होते हैं, ऐसे लोगों का काम में मन नहीं लगता है, ऐसे लोग कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग खुद भी परेशान रहते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो बिस्तर को साफ सुथरा और सही ढंग से रखने पर आपके हर काम बन सकते हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सोकर उठने के साथ साथ अपने बिस्तर उठा देने चाहिए, उन्हें सही स्थान पर रखना चाहिए और चादर से कभी भी स्मेल ना आए, हर समय चादर को और हर समय अपने बिछौने को साफ रखना चाहिए, इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। संतान के कमरे का गलत वास्तु अगर उसकी शादी रोक रहा है, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें सामने आ रही हैं, तो उसके लिए आज का वास्तु टिप क्या है, पंडित जी आपको बताएंगे हमारे अगले सेगमेंट में। अभी जरा हम तुला राशि की बात कर लें, उनका आज का राशिफल क्या कहता है, आइए पहले वो देखते हैं। आज तुला राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर एक बात दिखाई दे रही है कि थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपकी फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है, और जहां नौकरी करते हैं वहां थोड़ा सा आपके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी आपके सामने उत्पन्न हो सकती है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, ओम संग सनश्चराय नमः का जप करके घर से निकलिए और केले के पेड़ की हो सके तो पूजा कर लीजिए और जल में थोड़ा सा काला तिल विसर्जित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपका पूरा दिन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपकी कौन सी आदत आपके घर से देवी देवताओं को दूर कर रही है, ये हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। अभी जरा हम वृश्चिक राशि वालों का हाल उन्हें बता दें कि उनका आज का राशिफल क्या कहता है। वृश्चिक राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को पढ़ाई में जरूर सफलता मिलेगी, रोजगार में भी तरक्की मिलेगी और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। यद्यपि शनि की 7.5 आपके ऊपर है, लेकिन सब कुछ अच्छा होने वाला है। बस हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए और माथे पर केसर का तिलक लगा लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन कैसा रहेगा, जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। अगर कोई यात्रा आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी और आपके संतान की तरक्की का भी योग बन रहा है। आज आपको चाहिए कि आप केसर का तिलक लगाएं, गरीब व्यक्तियों में चने की दाल दान करें और पीले कपड़े आप स्वयं धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो
आपकी कौन सी आदत आपको कंगाल बना सकती है और घर से देवी देवताओं को दूर कर सकती है? वो कौन सी आदतें हैं? पूछते हैं पंडित जी से, वो बताएंगे। बताइए पंडित जी। देखिए, प्रायः जब कोई आदमी गलती करता है और अपनी गलती को छिपाना चाहता है, जब उसके जीवन पर शनि, राहु, मंगल इन ग्रहों का बुरी दशा, बुरा असर चल रहा होता है, खास करके राहु की दशा चल रही हो, शनि की दशा चल रही हो, तो ऐसा आदमी क्या करता है? घर में जोर जोर से बोलता है। उसे शनि के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा। जो आदमी जोर जोर से सामान्य बात को भी जोर जोर से चिल्ला के बोलता है और गरज कर बोलता है, उसको शनि के दुष्परिणाम का सामना करना पड़ेगा। उससे शनि देव नाराज हो जाते हैं। जो लोग जोर जोर से चीख चीख कर बात करते हैं और बेफजूल की बातें करते हैं, बिना मतलब का गुस्सा दिखाते हैं, अपने से बड़ों का अपमान करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं और अपने दुर्गुणों को छिपाने के लिए जोर जोर से झूठ बोलते हैं, ऐसा आदमी को शनि देव कंगाल बना सकते हैं। ऐसे घर में कभी देवी देवताओं का वास नहीं होता। चाहे जितना पूजा कर लीजिए, लेकिन घर में यदि कोई चिल्ला करके बात करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, अपने दुर्गुणों को छिपा रहा है और छिपाने के चक्कर में जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो आप मान लीजिए कि शनि उसका बहुत खराब है और ऐसे घर में देवी देवताओं का भी वास नहीं होता है। तो सब लोगों को संभल कर धीरे धीरे सहनशीलता के साथ आपस में बातचीत करनी चाहिए और जोर जोर से चिल्ला करके या क्रोध करके घर के वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए। इससे घर में देवताओं का वास बना रहता है और सुबह शाम देवताओं की जो आरती की जाती है वो फलदायी होती है। चलिए अब हमारी अगली कॉलर चंदा से बात कर लेते हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चंदा, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से जन्मतिथि बताकर। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए चंदा जी। जी हम पूछना चाहते हैं, हम 3 बहनें हैं। 2 बहनें हमारी जुड़वा हैं, जिनका जन्म 9 अक्टूबर 1969 का है और मेरा जन्म 9 मई 1974 का है जी। हम लोग तीनों बहनों का बच्चों का भविष्य बताइए। देखिए चंदा जी, आपने अपने सभी बहनों का भविष्य पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहनें आपकी 2 बड़ी दिखाई दे रही हैं। आपने जो प्रश्न किया उसके आधार पर द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी क्रमशः जो बन रहे हैं वो बृहस्पति और सूर्य बन रहे हैं। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम है। भविष्य बहुत बढ़िया नहीं दिखाई दे रहा है, काफी संकटमय भविष्य दिखाई दे रहा है और काफी जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। बस आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए भविष्य को ठीक करने के लिए। आपको एक भगवान विष्णु का राम दरबार का चित्र अपने घर में लगाना चाहिए और रामचरितमानस का सबको पाठ करना चाहिए और रोज सभी लोगों को 1008 बार राम राम लिखना चाहिए। ये संकल्प कम से कम 1 साल के लिए लेना चाहिए। इससे भविष्य में सुधार की स्थिति जरूर बनेगी। तो आइए बिना वक्त गवाए पंडित जी से जल्दी से जाने आज का वास्तु टिप क्या है। बताइए पंडित जी, आज का वास्तु उपाय। अगर आपके संतान के विवाह में विलंब हो रहा है तो संतान के कमरे के दरवाजे का रंग लाल रंग या गुलाबी रंग आप करवा दीजिए। जिस पलंग पर आपका बच्चा सोता हो, जिसका विवाह करना है, उसके नीचे लोहे की चीजें या बेकार का सामान अगर कुछ भी हो पलंग के नीचे तो उसे तत्काल हटा दें। वहां साफ सुथरा रखें। निश्चित रूप से विवाह का योग शीघ्र बनेगा। पंडित जी, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमारे व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचा सकती हैं और राहु केतु के जाल में फंसा सकती हैं? कौन कौन सी वो आदतें हैं? देखिए, बहुत सी आदतों की मैंने चर्चा की है, लेकिन अब आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग टेंशन या किसी वजह से अपने हर समय नाखून को चबाते रहते हैं, बात भी करते रहेंगे, फंसा सकती हैं। कौन कौन सी वो आदतें हैं? देखिए, बहुत सी आदतों की मैंने चर्चा की है, लेकिन अब आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग टेंशन या किसी वजह से अपने हर समय नाखून को चबाते रहते हैं, बात भी करते रहेंगे तब भी नाखून को चबाते रहेंगे, ऐसे लोगों की सेहत पर तो बुरा असर पड़ता ही है। साथ ही ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में भी गिरावट आती है, पर्सनालिटी कम होती है, साथ ही फैसले लेने में मुश्किलें आती हैं और इसी तरह से फैशन के चलते कुछ लोग फटे पुराने कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, अलग अलग डिजाइन में दाढ़ी कटवाना शुरू कर देते हैं। जानते हैं, ये सब राहु केतु को खराब करने के लक्षण हैं
और जब आप फटे कपड़े फैशन में पहनना शुरू करते हैं, उसके ठीक 3 साल बाद आपकी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि आप फटे कपड़े पहनने के लिए मजबूर हो जाओगे। अभी फैशन में पहन रहे हो, तब परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि फटा कपड़ा आपको पहनना पड़ेगा, अच्छे कपड़े आपको नसीब नहीं होंगे, क्योंकि ये राहु, शनि और केतु को बुरा बनाने का लक्षण है। इसलिए फटे पुराने कपड़े पहनने से परहेज करना चाहिए। कभी भी फटे जूते चप्पल, फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो फैशन में हो, चाहे मजबूरी में हो। हमेशा सलीके से अपना बाल कटवाना चाहिए और साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए। चलिए अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मकर राशि वालों की। उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, पूरा दिन उनकी सेहत कैसी रहेगी, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों के सेहत में सुधार होगा और अगर नौकरी करते हैं आप, तो आपके नौकरी में भी प्रमोशन का योग बन रहा है और कोर्ट कचहरी के कामों में भी आपको सफलता मिलेगी। आज आपको चाहिए कि दूध शिव मंदिर में दान करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय का यथासंभव जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। शाहजहांपुर से नीलम हमारी अगली कॉलर जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। जी नीलम, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, अपनी जन्मतिथि जरूर बताइए। मैम जन्मतिथि नहीं मालूम है, पंडित जी से बात कराइए। हाँ नीलम जी बोलिए, आप कितने साल की हैं? पंडित जी को प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी हम अपने भाई के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जी, छोटा है बड़ा आपसे? जी बड़ा है भाई हमारा हमसे, उसकी एज होगी वही 45 साल के करीब है। जी जी। और उसके कोई संतान नहीं है और वो थोड़ा सा नशे ऐसे करता है, कभी होगी संतान की नहीं होगी, वो अच्छे ढंग से रहेगा, परिवार चलेगा कि नहीं उसका? बड़ा मुश्किल लग रहा है बेटा। बुध और शनि आपका जो भातृभाव का स्वामी है, बड़े भाई भाव का स्वामी है बुध है, उससे पंचम भाव का स्वामी शनि है। बुध और शनि की परस्पर सप्तम स्थिति इस बात का संकेत करती है कि संतान का योग बनना बड़ा मुश्किल लग रहा है, संतान का योग होना बड़ा कठिन लग रहा है। इसके लिए चिकित्सकों से परामर्श लेना चाहिए। चलिए अब कुंभ राशि वालों का आज का राशिफल देखते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको ओम सोम सोमाय नमः का जप करना चाहिए, गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए और पिता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मीन राशि के जातकों की, उनके आज के सितारे क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आज मीन राशि के जातकों को कहीं से अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आज आप दूसरों की सहायता करेंगे, आज आप पूरे दिन खुश रहेंगे। सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का यथासंभव जप कीजिए और पिता की सेवा शुश्रूषा कीजिए, इससे आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, आप स्टूडियो में आए, जानकारी आपने हमें दी। कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।